हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो लो जी, हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है और आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम नीचे की साफ़ सफाई कर आए हैं। दरवाजे पे भी पानी छिड़क के आ गई हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पानी मैं बाहर दरवाजे पे भी डाल देती हूँ। थोड़ा धुलाई सी हो जाती है, वैसे तो बाहर टाइल लग रही हैं तो उन पर पानी डाल दो ना तो अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं और ठंडा भी हो जाती है उसमें। तो डॉगी वगैरह आके बैठ जाते हैं ठंडी की जगह पे। और नीचे का सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में अब मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आके मैंने कपड़े वगैरह धोए। कपड़े धोने के बाद में बच्चों को नाश्ता वगैरह सारा करा के नहा धो के मतलब पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ इस टाइम पे। अभी पूजा करके हटी हूँ और अभी मैंने खुद का नाश्ता नहीं किया है। तो पहले बालों को कंघी करूँगी और उसके बाद में नाश्ता करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुँच सके। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे सामने बेड पे रखी हुई है पोटली एक बंधी हुई, तो ये प्रेस के कपड़ों के लिए बांध के रख रखी है मैंने। और जो प्रेस वाली आंटी हैं वो गई हुई हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो वो गई हैं नगरकोट दर्शन करने के लिए और इसी वजह से मैंने उनके लिए कपड़े ये बांध के रख दिए हैं ताकि वो आ जाएंगी तब हम उनसे कपड़े प्रेस करा लेंगे। अब देखिए, किसी पे हम विश्वास करते हैं तो फिर उसको हमें निभाना भी चाहिए क्योंकि देखिए उनसे ही मैं कपड़े प्रेस कराती हूँ। अगर वो नहीं हैं, कहीं गई हैं, तो हमें थोड़े से दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरे से करा लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और वो 2-3 दिन के लिए गई हैं तो आ जाएंगी और फिर वो कपड़े अपने दोबारा से प्रेस कर लेंगी। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गर्मी इस टाइम इतनी शुरू हो गई है कि ना बस पूछो मत। अब तो एसी से भी राहत नहीं मिल पा रही है, इतनी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो हस्बैंड का तो मैंने सुबह ही लंच पैक कर दिया था और जब मैंने लंच पैक किया था तभी मैंने खाने पीने की आधी से ज़्यादा तो तैयारी कर ली थी। जैसे कि करते ही हैं, सभी करते हैं भाई, सब्जी भी बन जाती है, आटा भी लगा लेते हैं, अगर दाल चावल बनाना हो तो दाल चावल भी बना लेते हैं। तो इस तरह से आधी से ज़्यादा तैयारी तो हो ही जाती है। और उसके बाद में उसी में से ही बच्चों का नाश्ता भी थोड़ा बहुत करा देते हैं क्योंकि गर्मी है ना, इतना कोई खा भी नहीं रहा है, ज़्यादातर सब लिक्विड ले रहे हैं। सुबह के टाइम पे मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया था, फिर उसके बाद में मैंगो शेक बना दिया, तो कुछ इस तरह से ठंडा ठंडा ले रहे हैं। और चाय वगैरह का तो बिल्कुल नाम नहीं है घर में इस टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं अब ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और टाइम कितना हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और सुबह से नहीं, कल से मेरी तबीयत ख़राब है। पता नहीं कैसे अचानक ही कल मैंने कपड़े धोए थे और मेरे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ था पेट में। और वो दर्द फिर कल पूरा दिन चला है। हालांकि मैंने मेडिसिन भी ले ली थी रात को, फिर मैंने मेडिकल शॉप से मंगाई थी, एक गोली मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई, एक ही गोली मंगाई थी क्योंकि ना मेरे पे खाई नहीं जाती इतनी गोलियाँ वगैरह। और वो आयुर्वेदिक दवाई तो मैं ले ही रही हूँ अपनी, तो इसी वजह से बस मैंने एक ही गोली मंगाई थी खाने के लिए और उससे मुझे आराम नहीं लगा। और अब भी मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा है पेट में, पता नहीं चल रहा किस चीज़ से हो रहा है। और आज मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी एक तो व्लॉग बनाने का, लेकिन देखिए चाहे लेट से बनाऊंगी चाहे जल्दी बनाऊंगी, लेकिन ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी बनाऊंगी भाई। ये एक हमारी जॉब ही समझ लीजिए जो हमें करनी है कंटिन्यू। तो बस इसी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया। और बस ऐसे ही तैसे ही जैसे काम चल रहा था मेरा घर का भी, और हो गया है। और अभी किचन एकदम मैसी मैसी पड़ा हुआ है तो इसको भी जाके मुझे क्लीन करना है। कुछ बर्तन पड़े हैं वो भी क्लीन करने हैं। और आज काम करने का मेरा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का। मन कर रहा बस लेट ही रहे। और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, धूप बहुत तेज़ होने लग गई है। और आप लोगों से बात करने की वजह से मैंने पंखा भी बंद कर रखा। देखिए मेरा फ़ैन ऑफ है,
दिख रहा है आप लोगों को? फ़ैन भी मैंने ऑफ़ कर रखा है सिर्फ़ आप लोगों की बात करने की वजह से, क्योंकि ना बात नहीं हो पाती है फिर। और देखिए मेरे वाइट वाइट हेयर आ गए हैं। ये रहे 2-3 ही हेयर हैं, अभी ज़्यादा नहीं आए हैं, 2 या 3 हैं। हल्के-हल्के से यहाँ आने शुरू हुए हैं। और ये मेरी मम्मी की तरह से आ रहे हैं। मम्मी के भी ना मेरे मांग की तरफ से ही आए थे पहले शुरुआत में, तो मेरे भी मम्मी की तरह से ही आ रहे हैं। और मैं डिट्टो अपनी मम्मी की तरह से ही हो जाऊँगी आगे चल के। तो बस इसी वजह से, और गर्मी लग रही है बहुत तेज़ी से। तो जब मैं बात करती हूँ ना तो पंखे की घड़र 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 आती है, आप लोग उस पे आवाज़ आती है। इसी वजह से आज मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। और चेहरे पे ऑयलिंग ऑयलिंग सी हो गई है और पसीने आ रहे हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करनी भी ज़रूरी है, काफ़ी दिन हो जाते हैं ना तो बात भी कर लेते हैं। और जब से मैंने वो कल रात को दवाई खाई थी ना, तब से मेरे देखो एक दाना भी निकल ही आया है। ये रात में ही निकला है। अभी इसमें दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, ये अभी सूखा सा ही है। लेकिन हाँ, अगर ये बना रहा ना तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ दर्द बन जाएगा। पर देखते हैं क्या होगा आगे चल के। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको दिल से धन्यवाद, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है। क्योंकि देखिए, जो नया बंदा आया है उसका तो हम वेलकम करते ही हैं, लेकिन जो हमारे पुराने बंदे हैं उनका तो तहे दिल से वेलकम रहता ही है, हमेशा ही शुक्रगुजार रहते हैं उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी घर का काम कर लेती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं और काम बहुत सारा पड़ा है। और शानू और यश चले गए हैं आज घूमने के लिए, वाटर पार्क गए हैं। तो गर्मियों का शुरुआत हो गई है और वीकेंड की शुरुआत है, तो वो तो जाएंगे घूमने के लिए। और देखो गर्मी, बाहर धूप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है यार। देखो क्या हालत है। देखना कितना बुरा हाल है। मैंने बाहर कपड़े वॉश करके भी डाल रखे हैं, ये रही। और ये मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने वॉश करके डाल रखे हैं। और ये मैंने उस पर डिस्क के तार पर डाल देती हूँ, जो हमारे घर पे केबल का तार आ रहा है डिस्क का, उस पर ही मैं डाल देती हूँ ये। और कोई रस्सी वगैरह नहीं है। और पेट में इतना तेज़ दर्द था, मैं सुबह ऊपर गई नहीं हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले किचन को संभालती हूँ। और किचन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, देखिए सारे में गंदगी गंदगी हो रही है। तो फटाफट से क्लीन करती हूँ पहले। तो जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड है मैं उस सबको उठा के फ्रिज में रख दूँगी, सुबह का जो बचा हुआ है। और अब मैंने दाल बनने के लिए भी रख दी है, और दाल बन जाएगी तो फिर मैंने चावल भी भीगने के लिए भी रख दिए हैं, और चावल भी बना लूँगी। तो इस दोपहर में लंच में मैं बना दूँगी दाल चावल बच्चों के लिए, और सलाद काट दूँगी। और देखिए पेट में मेरे दर्द हो रहा है तो मेरे पे ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा। और उधर से खबर आई थी, जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी ना, तभी खबर आ गई थी कि हमें चाय बना के पिला दीजिए। अब देखिए मैं नहीं पीऊँगी चाय, तो मैं अपने पे कंट्रोल कर सकती हूँ, बच्चों को भी नहीं दूँगी। लेकिन दूसरा बंदा कोई माँगेगा मुँह से तो उसे तो मुझे पिलानी ही पड़ेगी, बना के देनी ही पड़ेगी। और उनकी रिक्वायरमेंट आई थी कि भाभी जी चाय बना के पिला दीजिए, क्योंकि वो दोपहर में ना लंच करते हैं 1 बजे। और 1 बजे के बाद में फिर वो 1:30 बजे या 2 बजे के टाइम पे एक चाय लेते ही लेते हैं मेरे से, और डेली माँग लेते हैं। कोई पहली बार नहीं कह रहे थे, वो डेली एक चाय की कहते ही हैं। तो बस मैंने उन सब के लिए चाय बना के दी है, और चाय बना के फिर मैं लग गई हूँ किचन में। और यहाँ मेरी दाल तैयार हो गई है, तो अब इसमें भी तड़का लगा दूँगी। और दूसरे कुकर में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, तो इस तरह से बन जाएंगे मेरे दाल और चावल। तो ये हो जाएगा, लंच की तैयारी कर दूँगी और बच्चे लंच में इसे ले लेंगे, दाल चावल खा लेंगे। और सलाद काट दूँगी। और फिर मैंने सुबह दही भी जमाया था, तो वो भी जम के तैयार हो गया है, इसे फ्रिज में रख के आऊँगी। और अगर फ्रिज में ना रखो ना दही को, तो इस टाइम गर्मी है ना, बहुत जल्दी खट्टापन पकड़ ले रहा है। तो इसीलिए सुबह के टाइम पे जमाती हूँ और दोपहर तक जम जाता है। 3 या 4 घंटे मुश्किल लग रहे हैं, 3 घंटे तो बहुत है बस दही जमाने के लिए, और इतनी देर में ही
वो जम के तैयार हो जाता है और ताज़ी ताज़ी दही रहता है तो बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। और नहीं भी खाएं तो फिर मैं उनके लिए लस्सी वगैरह बना देती हूँ। तो गर्मियों में तो देखिए ज़्यादातर यही सब चीज़ का इस्तेमाल होता है कि ठंडा दूध दे दो, रूह अफ़ज़ा बना दो, मैंगो शेक बनाओ, लस्सी बनाओ। यही चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं और हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, वही लोग चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।